आज हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक 1 दैट इज़ द ऑर्डर एंड डिग्री। अब ऑर्डर एंड डिग्री को समझते हैं कि क्या है, किस तरीके से। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ, कोई भी बोर्ड होगा इस क्वेश्चन के बिना, ये आज का जो टॉपिक करवा रहा हूँ ना, वो टॉपिक के बिना पेपर नहीं बनेगा, गारंटी। ठीक है, इनका फिक्स क्वेश्चन रहते हैं, मिनिमम 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेंगे बोर्ड एग्जाम में, फिक्स है, मिनिमम 1 मार्क्स। ठीक है, मैक्सिमम 2 या 3 तक जाता है। बोलो क्लियर, इतना डन। तो ऑब्जर्व करना कि कैसा है, किस तरीके से बैठे बैठे मार्क्स इसमें मिलेगा। सर यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर ऑर्डर क्या होता है। सर ऑर्डर का मतलब होता है कि कितने बार उसे डिफ्रेंशिएशन किया गया है। ओके, सर ऑर्डर का मतलब होता है कितने बार उसको डिफ्रेंशिएशन किया गया है। ओके, सो अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे वाई डैश तो एक बार कराया गया होगा, सो इसको मैं बोलूँगा कि मालिक फर्स्ट ऑर्डर है। सर सेम वे वाई डबल डैश, इसका मतलब सेकेंड ऑर्डर है। सर वाई ट्रिपल डैश, इसका मतलब थर्ड ऑर्डर है। सर अगर मैं बात करूँ वाई डैश के जगह एफ डैश ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं, एफ डबल डैश ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं, या तो फिर इसको डी वाई बाई डी एक्स भी बोल सकते हैं। ओके, इसको अपने डी वाई बाई डी एक्स भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सर इसको डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी बोल सकते हैं। सर यहाँ पे डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब भी बोल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक क्लियर हो। बोल डन। ओके, सर हाईएस्ट जो चीज़ रहेगा ना, हाईएस्ट, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल एक ही क्वेश्चन में 2 चीज़ निकल गए, वाई डैश भी निकल गए, वाई डबल डैश भी, तो पप्पा को गिनने का, इधर बेटा कुछ काम का नहीं है, तो पप्पा कौन, डबल डिफरेंशिएशन। बोलो पता चला। तो इसका जो ऑर्डर जो आएगा वो कितना आएगा, डबल डिफरेंशिएशन आएगा। बोलो इतना क्लियर, इतना उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको पता चला। बर्डन पहला सिंगल डिफरेंशिएशन होता है, फिर उसके ऊपर डबल होता है, उसके ऊपर ट्रिपल होता है। हाईएस्ट पावर को हमको ऑब्जर्व करने का है। बोलो डन इतना। ओके, नेक्स्ट सर डिग्री क्या होता है। डिग्री का मतलब एक सिंपल सा मैं बात बोलूं कि जो ऑर्डर है ना, उसी का पावर, जो ऑर्डर है ना उसी का पावर को बोलते हैं डिग्री। ओके, वापिस से सर ऑर्डर का मतलब होता है हाईएस्ट डिफरेंशिएशन, डिग्री का मतलब होता है कि जो भी हम हाईएस्ट डिग्री, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर जो भी है उसके माथे जो है उसको हम बोलेंगे डिग्री। बट कुछ लिमिटेशन है और वही समझना है हमें, क्योंकि क्वेश्चन ये सब में से नहीं देंगे और लिमिटेशन में से देंगे। बोलो क्लियर इतना, डन। ओके, सो अब यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं कि कैसा है, किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ओके, सो यहाँ पे हम बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सर डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। बोलो इतना डन। सर अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि सर ऑर्डर कितना है, कितने बार डिफरेंशिएशन किया है, तो 1 टाइम, सर ऑर्डर आ गया 1। सर अगर मैं बात करूँ उस ऑर्डर के पावर में क्या है, सर कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 होता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर है। ओके, सर यहाँ पे आ जाएगा दैट इज़ द डिग्री इज 2। बोलो डन इतना। सॉरी, डिग्री इज़ 1 क्योंकि पावर में कुछ नहीं है, दैट इज़ 1। नेक्स्ट वन, अगर सेकंड क्वेश्चन अगर मैं देता हूँ कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर रेज टू 5 माइनस कॉस क्यूब एक्स इज इक्वल टू, मैं बोलता कॉस 8x इज इक्वल टू 0। ये थोड़ा घुमाने के लिए आएगा ऐसा। सर अगर मैं बात करता हूँ ऑर्डर क्या है, सर 2। किसी बच्चे ने बचपन में अच्छे से पढ़ा होगा, अभी नहीं पढ़ा होगा तो डिग्री वो 8 लिख के आएगा, क्योंकि डिग्री का मतलब हम ऑलवेज बोलते थे हाईएस्ट पावर। बट यहाँ पे सिर्फ हाईएस्ट पावर नहीं है, हाईएस्ट जो ऑर्डर है, जो डिफरेंशिएशन है, उसका पावर क्या आया, 5। सर इधर आ जाएगा 5।
नेक्स्ट वन, थर्ड वन अपने बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करूं मैं, सर एक्स वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस वाई डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सर अगर मैं बात करता हूँ इधर सबसे ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन कितने बार हुआ है? वेरी गुड सर, 2। बट सर अगर मैं डिग्री की बात करूँ तो कितना आएगा? तो सर 1, क्योंकि सर इसी का पावर को हम काउंट करेंगे। समझे मेरी बात को? क्लियर हो रहा है? सर मैक्सिमम डिफ्रेंसिएशन का ही पावर को हमको ऑब्जर्व करना है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। बोलो डन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, y डैश प्लस 5y इज इक्वल टू 0। बोलो डन। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो ऑर्डर कितना आएगा? सर क्यों है ऐसा? क्योंकि एक बार सर डिफ्रेंसिएशन हुआ है। अगर सर मैं डिग्री की बात करूँ तो उसका पावर कुछ नहीं, दैट इज 1। बोलो क्लियर इतना? ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5, सर डी एस बाई डी टी रेस टू 4 प्लस 3s डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चलो मुझे बताओ ऑर्डर कितना? सर क्यों ऐसा? क्योंकि सर हाईएस्ट 2 बार डिफ्रेंसिएशन हुआ है। सर अगर मैं डिग्री की बात करूं तो डिग्री कितना आएगा? 1। सर क्यों 1? क्योंकि इसी का पावर हमको ऑब्जर्व करना रहेगा। बोलो, उम्मीद करो कि यहाँ तक सबको क्लियर है। डन गिनो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर के पावर में 2। सर यहाँ पे आएगा cos 3x प्लस साइन 3x। सर अगर मैं बात करूँ ऑर्डर कितना, डिग्री कितना, दैट इज नथिंग बट डिग्री क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे पता चला, ये चीज़ क्लियर हुआ सबको, इसमें किसी को कोई तकलीफ? डन। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट वन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7, y ट्रिपल डैश का स्क्वायर y डबल डैश का क्यूब y डैश रेस टू 4 y रेस टू 5 इज इक्वल टू 0। बोलो ना ऑर्डर कितना आएगा? सर ऑर्डर इज 3। सर डिग्री इज 2, डिग्री 2 आएगा। बोलो क्लियर इतना? नेक्स्ट सर क्वेश्चन नंबर 8, y डैश, ओके, y डैश डैश प्लस y डैश का स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 0। बोलो ऑर्डर कितना है? ऑर्डर 2, डिग्री कितने है? कितने टाइम क्वेश्चन ऐसा पूछते, फाइंड दी सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री। वेरी गुड सर, 2 + 1 3। वेल डन। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री। बोलो, उम्मीद करता हूँ कि ये तो बच्चे जैसा है, फिर ये तुम अंदर गेम खेल लोगे इनके साथ। नेक्स्ट वन अपने बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 9, y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन ऑफ y इज इक्वल टू 0। बोलो डन इतना? सर अगर मैं बात करता हूँ ऑर्डर, ऑर्डर कितना आएगा? 2। सर यहाँ पे अगर बात करो डिग्री कितना आएगा? सर 1 आ जाएगा। बोलो डन। मैं यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि सबको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया है। बोलो डन गिनो इतना? पक्का? चलो तो 10 कंप्लीट कर देते इसको। सर यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर डी 2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। सर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि सर ऑर्डर जो है ना, ऑर्डर कितना आएगा? 2। सर डिग्री जो है वो कितना आएगा? 1। बोलो क्लियर?
चलो, तो सर यहाँ तक तो हर बच्चे को आ जाएगा, क्लियर। अब थोड़ा सा अपर लेवल में लेके जाता हूँ तुम्हें, ओके, कि जिस चीज़ को हमें समझना इम्पोर्टेंट है। अब फोकस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। देखो, अब कुछ जो एक्सेप्शनल केस जो है अलग तरीके के हैं उसको हम समझते हैं। ओके, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि सर ऑर्डर कितना होगा, तो सर 2 होगा। सर डिग्री कितना होगा, तो सर 1 होगा। क्योंकि सर ऑर्डर 2 इसके लिए है क्योंकि 2 बार सबसे मैक्सिमम डिफ्रेंशिएशन हुआ है। सर डिग्री 1 इसके लिए है कि डबल डिफ्रेंशिएशन हुआ है, उसके पावर कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 होगा। अब मैं इसके बाजू में सेम क्वेश्चन पे आता हूँ, सिर्फ क्वेश्चन में दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है, ई के ऊपर y एक जगह है और एक जगह y डैश है। सर इधर ऑर्डर तो 2 ही आएगा क्योंकि सर डिफरेंशिएशन तो 2 बार ही किए हैं, बट एक्सपोनेंशियल के साथ डैश आ गया है, तब उस केस में हम बोलते हैं कि भाई डिग्री जो है ना वो डिफाइंड नहीं है। तो पहला तुमको यहाँ पे ड्रॉबैक दिखा, लिमिटेशन पता चला। देखो देखने में फटाफट देखोगे दोनों सेम दिख रहे, बट पता चल जाता है कि हाँ भाई क्या सीन है। बोलो क्लियर इतना, सिर्फ सुनते जाओ बस, कुछ नहीं पूछो। बोलो डन इतना। ओके, नेक्स्ट वन अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12। सर क्वेश्चन नंबर 12 की अगर मैं बात करता हूँ, सर ये d2y अपॉन dx स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कॉस y इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूँ, सर d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये तुम्हारे नज़रों के साथ पूरा गेम होगा यहाँ पे। कॉस इसको मैं लिखूंगा dy बाय dx इज इक्वल टू 0। बोलो डन। सर अगर मैं पहले कंडीशन में बात करूँ तो ऑर्डर क्या होगा, 2। सर डिग्री क्या होगा, 2। वेस्ट है सर। ऑर्डर 2 इसके लिए हाईएस्ट 2 बार डिफ्रेंशिएशन है और उसके पावर में 2 है, इसके लिए डिग्री 2 है। साहिल आलसी, हाँ सर। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ ऑर्डर की बात, ऑर्डर कितना है, क्योंकि हाईएस्ट 2 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है। बट जब मैं डिग्री की बात करता हूँ तब यहाँ पे ट्रिगो के साथ डिफ्रेंशिएशन का एंट्री हो चुका है, एंगल में डिफ्रेंशिएशन आया है, इसके कारण ये बोलेगा भाई डिग्री हमारे पास नहीं है। सर हम बोलेंगे नॉट डिफाइंड। देखो ये तो क्या हुआ ना कि क्वेश्चन में दिख रहा है क्योंकि dy बाई dx है। अब देखो क्वेश्चन ऐसा आएगा ना तो ट्विस्ट होगा, y डैश डैश प्लस कॉस y इज इक्वल टू 0। y डैश डैश y डैश डैश प्लस y डैश कॉस y डैश इज इक्वल टू 0। समझ रहे हो, क्लियर। अब अगर तुम यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, तुम यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे तुम बोलोगे सर ऑर्डर 2 डिग्री 1। सर यहाँ पे ऑर्डर डिग्री बेस्ट है। पता चला इतना। सर डिग्री नॉट डिफाइंड किसके कारण है, कॉस के आगे वाइडेस है इसके लिए कि कॉस के एंगल में वाइडेस है। बेस्ट है। बोलो, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। ओके चलो, सो नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सर y डैश प्लस y इज इक्वल टू ई रेस टू डैश। बोलो डन, ई रेस टू डैश। ओके, अब यहाँ पे मुझे बताओ कि सर इसका ऑर्डर क्या आएगा, 1। और सर डिग्री क्या आएगा, 1 की नॉट डिफाइंड, क्यों? वेरी गुड सर, ई रेस टू डैश यानी इधर तो 1 भी तो हो सकता है वो।
समझ रहे, वाई डैश नहीं है ना, बस वो चीज़ है। समझ रहे मेरी बात को क्या है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज़न पार्ट के लिए है। अगर मैं इसको मैं इसी को जस्ट मैं चेंज कर देता हूँ और इधर लिखता हूँ 2 वाई डैश, तब मैं इधर क्या लिख दूंगा, नॉट डिफाइंड। सर यानी एक नवा केस ये आया कि अगर a⁻x और डिफ्रेंसिएशन पावर में ही प्रेजेंट है ना, a⁻x वाला है ना, बट डिफ्रेंसिएशन यहाँ प्रेजेंट है तो वो भी नहीं चलेगा। सर वो भी क्या बताएगा तुम्हें, नॉट डिफाइंड। बोलो पता चला। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, डन कि नो। अब यहाँ तक हमने लिमिटेशन सीख ली है कि लिमिट वाले सम्स कैसे आएंगे। अब देखो क्या करने का ना, जब भी तुम इसमें क्वेश्चन देखो ना तो चोर को ढूंढने का, चोर को यानी कि देखने का कि नहीं होने वाला के। देखो एक चीज़ याद रखना, उसमें नज़र एक ही चीज़ रखना कि भाई डिग्री नॉट डिफाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसी को ऑब्जर्व चेक करने का। बोलो डन। ओके, अब कितने टाइम स्टूडेंट को क्या रहता है ना, तकलीफ क्या होता है, मैंने एग्जाम में ये फेस भी देखा है कि अभी तो चलो पता चल रहा है कि सर ऑर्डर, शुभम सर बोल रहे, फिर बोल रहे डिग्री बोल रहे, फिर पता नहीं चलता है वो जो हाईएस्ट डिफ्रेंसिएशन था ना वो डिग्री था कि ऑर्डर था। अभी ऑर्डर बार बार कर रहे तो याद रह रहा। तो याद करने का तरीका देते हैं। ऑर्डर का मतलब होता है मैं तुमको ऑर्डर देता हूँ, ठीक है, मैं तुमको ऑर्डर देता हूँ, ठीक है ना। पुलिस या तुम कोई क्राइम करते हो तो तुम्हें डिग्री मिलता है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, क्लियर। मैं तुमको ऑर्डर दूंगा, मैं क्या ऑर्डर दे सकता हूँ, भाई चलो डिफ्रेंसिएशन करो, क्लियर। तो तुमको वो चीज़ याद रहना चाहिए। बोलो डन। ओके, डिग्री देखो ऑर्डर ऑलवेज करना ही पड़ेगा तुम्हें, उसमें ना है ही नहीं, बट डिग्री चांस है, ठीक है। तुम अच्छे काम कर रहे हो तो थोड़ी तुमको डिग्री लेना पड़ेगा। तो डिग्री में भी नॉट डिफाइंड हो सकता है बट ऑर्डर नॉट डिफाइंड हो सकता नहीं है। ओके, तो अब अपने इसको नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्स्ट्रा सम्स कर रहे हैं अपने, आई थिंक सो, हाँ ML में से अपने ले रहे हैं, ML अग्रवाल में से अपने उठा रहे हैं अब सम्स। चलो अब नेक्स्ट वन अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। समझना क्या होता है ना, इतने सम सॉल्व करने के बाद अपने को तो कॉन्फिडेंट आ जावे, ठीक है ना, बट अब मैं कराऊंगा ना तो फिर पता चल जाएगा। तुम समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो ऐसा नहीं होता, मैथ्स में एक लेवल अपने क्लियर किया तो अपने को फील होने लगा, आया, जब सेकंड लेवल गए तो पता चला डेस आया, तो हाँ भाई ये सीन है। अब थर्ड लेवल पे आते हैं अपने। चलो सुनो, ऐसे क्वेश्चन x² माइनस 3x dy प्लस x³ ना तो सर dy है बाई dx है, dx बाई dy नहीं। क्लियर, समझ रहे हो। अब ये क्वेश्चन को हमें सेट करना होगा, क्लियर। सो ये सॉल्व करने के पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ओके सर, यहाँ पे x² माइनस 3x dy इज इक्वल टू माइनस x³ माइनस 3y² dx। सर यहाँ पे dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस x³ माइनस 3y² अपॉन x² माइनस 3x। अब बताओ ऑर्डर क्या आ रहा है, डिग्री कितना आ रहा है, बेस्ट है। एक और मस्त क्वेश्चन देता हूँ तुमको और मजा आए। चलो क्वेश्चन नंबर 16। नहीं, तेरे को तू एक चीज़ सिंपल का याद रखना, ज़िंदगी में जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे होंगे ना सब तेरे को करा दूंगा, ठीक है, वो टेंशन नहीं करना वो, ठीक है ना, डन। चलो क्लियर। मेरे को पता है, देखो मैं जब भी पढ़ाता हूँ ना मैं तुमको तीनों, ठीक है ना, मैं माइंड में सेट करके पढ़ाता हूँ। ISC का भी, ठीक है ना, NCERT का भी पूरा बुक, ठीक है ना, CBSE का पैटर्न जिस तरीके से पूछते एग्जाम में वो चीज़ है, ठीक है ना। इवन तुम्हारे स्कूल में भी ये लेवल नहीं करा जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। चलो अब सुनना ना, अब क्या करें, देखो सेम सिचुएशन। अब समझो कि किसी ने 15 नंबर यानी इसके पहले वाले सम्स नहीं सीखा है तो उसको नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा तुमको भी नहीं आएगा, ठीक है। लेट्स सी, देखो चलो
1 बाय वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई। बोलो क्लियर इतना? ओके इतना डन ना? पक्का ना रहे? ओके सर यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ आते चलेगा, डी एक्स बाई डी वाई भी तो डिफ्रेंसिएशन है ना रे, हम तो करते हैं ना, दौड़ेगा एच हम एक्स को भी वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं। अब यहाँ आते ही हम ऑर्डर को क्या बोलेंगे, ऑर्डर कितना हुआ 1 एंड डिग्री कितना हुआ 1, और डिग्री 1 बोलते ही तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा सर ऐसा। हाँ अब फोकस करना, 1/2 भी नहीं आएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ सुनो मेरी बात। सर डी वाई बाई डी एक्स बाई डी वाई आ गया, शुभम सर ने सिखाया हाईएस्ट डिफ्रेंसिएशन ऑर्डर, वो तो डन राइट है उसका सर पावर। बट अब मैं एक वर्ड और यूज़ करना चाहता हूँ। उस समय मैंने बोला था डिफ्रेंसिएशन जिसका होगा हाईएस्ट उसका पावर देखते थे, अब मैं एक वर्ड और यूज़ कर रहा हूँ, पावर तो देखते बट उसके पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए? सिंपलेस्ट फॉर्म। ये रूट दिख रहा है, रूट हमारे लिए सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होता है, तो सर रूट को हटाना पड़ेगा। रूट को हटाने के लिए हम क्या बोलेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। ओके यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्क्वायरिंग। ओके सो यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स बाय डी वाई का स्क्वायर। सर यहाँ पे आ जाएगा माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। सर यहाँ पे वैल्यू जो मैं लिखूँगा, ये लिखूँगा डी एक्स बाय डी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। माइनस तो प्लस हो जाएगा ना। ओके अब मुझे बताओ डिग्री क्या आएगा? 2। बोलो कंसेप्ट वाइज पता चला सबको? क्लियर हुआ कि कैसे हो रहा है? क्लियर। अदरवाइज देखो पहली बात, अब तुम जब ऑप्शन में देखोगे ना मालिक, देखो अगर तुमने सपोज करो तुमको ये नॉलेज ही नहीं है कोई भी चीज़ का, तो तुम ऑप्शन में ही पहला आ जाएगा कि नॉट डिफाइन, और तुम वही टिक करके आओगे। शुभम सर ने तो डी वाई बाई डी एक्स बोला था, इधर तो डिफरेंशियल नहीं है, पहले तो ये सोचोगे। क्लियर हुआ? और जितने भी तुम जहाँ फंस रहे हो ना वो सारे क्वेश्चन दिखेंगे तुमको ऑप्शन में। ओके चलो तो इसी खुशी के साथ एक और अच्छा वाला मस्त क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17, ये इजी है, मैं उम्मीद करूँगा सबको आएगा ये। सर d2x अपॉन dt स्क्वायर का पावर 2 माइनस 7t dx बाय dt का क्यूब इज इक्वल टू लॉग ऑफ t। चलो ऑर्डर बोलो। डिग्री बेस्ट है, बोलो डन इतना। ओके सर इधर कंफ्यूज क्या रहता है? t अलग दिख रहा है। क्लियर? अगर इसी को मैं जस्ट डैश लगाता तो कौन? डिग्री। सर डिग्री यहाँ हो जाता नॉट डिफाइंड। बोलो पता चला ना? डन। ओके सो नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 को हम थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। 3x dy बाई डी एक्स प्लस 5 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई क्यू। चलो ए 2 मिनट का टाइम देता हूँ, लिख के सॉल्व कर लो फटाफट। सो अब यहाँ पे फोकस करना स्टूडेंट, इधर देखना ना। देखो कुछ चीज़ यहाँ से क्लियर कर लेना, ठीक है। पहली बात तो ये देखो, एक कोई क्वेश्चन में डिफ्रेंसिएशन क्या था? ओए इधर देखना तुम लोग, और तू इधर देख। डिफ्रेंसिएशन का मतलब क्या था? छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना। समझना, मैंने बोला कि y टमाटर है, फोकस करना, ठीक है ना। y टमाटर है x के फॉर्म में, x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है।
अब मैंने बोला कि भाई टमाटर को चक्कू के रिस्पेक्ट में कट करो, यानी चक्कू से टमाटर को कट करो। अगर तुम बोल रहे हो इसको उल्टा, इसका मतलब क्या है भाई, टमाटर तो चक्कू का कट करो। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? एक इक्वेशन में दो चीज़ नहीं हो सकते। इतना क्लियर? ओके। दूसरी बात सर, इसको हम बचपन में हमने सीखे थे ना, x अपॉन वाई। सर इसको अगर मैं y अपॉन एक्स लिखता हूँ ना तो पावर में -1 लिख सकते। तो सर हमने यहाँ पावर में -1 नहीं लिख सकते, डिफ्रेंसिएशन के पावर में नेगेटिव टर्म नहीं होता है। चलो अब फोकस करना, मैं क्या इतना दो चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो सीन क्या है ना, मैंने पहले ही बोला भाई, ऑर्डर और डिग्री करने के पहले अपने को क्या करना पड़ता है, सिंप्लीफाई के लिए क्या होगा ना, सबसे पहले आएगा एलसीएम। सर यहाँ पे आएगा 3x, यहाँ ये मैं ब्लैक से ही लिख देता हूँ। सर यहाँ पे 3x, यहाँ आएगा dy/dx आ जाएगा, बोलो डन। ये +5 है, तो यहाँ से तो क्लियर हो जाना चाहिए कि सर यहाँ पे एक dy/dx यहाँ पे भी आ जाएगा, बोलो डन। सर यहाँ पे आ जाएगा y का क्यूब आ जाएगा। अब ये तो भाई सामने की ओर चला जाएगा, इसको मैं बोल सकता हूँ सर 3x है। सर यहाँ पे dy/dx कितने बार है, 2 बार है, +5 है, इज इक्वल टू वाई क्यूब है, यहाँ पे आएगा dy/dx। सर यानी अगर मैं तुमसे बात करूँ कि सर ऑर्डर डिफरेंशिएशन कितने बार हुआ है, 1 बार हुआ है, बट डिग्री कितना है, 2। सर डिग्री तो यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, एक तो 2 दिख रहा है, एक 1 भी दिख रहा है, मालिक हाईएस्ट लेना है। समझे? क्लियर हुआ? किसका राइट निकला इसमें? ओके डन, वेरी गुड साहिल। पता चला सबको? क्लियर? चलो एक इजी क्वेश्चन देता हूँ, ये तो उम्मीद करता हूँ कि राइट करोगे। चलो, √1 + dy/dx का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x - dy/dx। चलो फटाफट देखो, पहली बात तो ये अंडर रूट है, अंडर रूट नहीं चलेगा। ओए इधर फोकस, अंडर रूट नहीं चलेगा, उसे हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। सर जब स्क्वायरिंग करेंगे 1 + dy/dx का स्क्वायर, अंडर रूट तो हट जाएगा, इधर आएगा 2x - dy/dx। अब मेन दिक्कत ये है कि सर कहीं इसका पावर ज़्यादा तो नहीं इधर आ जाएगा, तो उसके लिए सबसे पहले अपने को स्प्लिट कर देने का, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर -2ab। समझे ना? ये याद रखना, ये भी पूरा तुम्हारे लिए गेम हो सकता है, ठीक है। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 1 + dy/dx का स्क्वायर, बोलो डन। सर यहाँ से तो क्लियर हो गया कि सर ऑर्डर कितना 1, डिग्री कितना 2, बोलो क्लियर, डन। तो गलत है, सुनो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, सुनो मेरी बात, फोकस करना। क्लियर हुआ? पता चला? अब यहाँ पे बात करें 1 = 2x का स्क्वायर एज इट इज -4x, यहाँ पे आएगा dy/dx, बोलो क्लियर हुआ? अब मुझे बताओ ऑर्डर कितना है, डिग्री कितना है, बोलो। क्लियर ना? गेम चेंज हो गया ना यहाँ पे, डन। चलो इसी खुशी के साथ एक और क्वेश्चन देता हूँ, चलो मस्त क्वेश्चन। यार तुम लोग आंसर राइट बोलो यार, तुम तो यार इतना करवाने के बावजूद भी कचरा ही कर रहे हो यार। 1 + dy/dx का स्क्वायर पावर में 3/2 इज इक्वल टू 5 d/y/dx²। चलो अब थोड़ा लगाना और आंसर राइट बोलो। चलो टाइम दे रहा हूँ 2 मिनट। ओके सो देखो यहाँ पे सबसे पहले अपने को सिंप्लीफाई में जाना पड़ेगा। सर ओए सबका ध्यान है, y dy/dx का स्क्वायर एज इट इज़। सर ये 3 को मैं इधर लिखूँगा, ये 1/ इधर देखना जस्ट, चलो
ये आ जाएगा 1/2, यहाँ आ जाएगा 5d2y/dx²। ध्यान से सुनना मेरी बात को। ओए ये अंदर अंदर क्या बात कर रहे हो तुम लोग, सुनो। सर ये जो 1/2 है ना, इस 1/2 को जब मैं सामने की ओर भेजूँगा ना, तो दोनों साइड पावर में 2 आएगा। बोलो डन, इतना उम्मीद करो कि क्लियर हुआ सबको। नहीं जाएगा, फिर से बताता हूँ। देखिए ये 1/2 है, जैसे x⁻² रहेगा और 3 रहता है, तो ये 2 को मैं हटाऊँ यहाँ से तो 1/2 हो जाता है। अब 1/2 को हटाता हूँ तो 2 हो जाएगा। बस यही चीज़ किया है ना, और वो दोनों को जाएगा। 1/2 यहाँ से हटेगा तो एक्चुअली स्क्वेयरिंग कर रहा हूँ बोथ दिस साइड, ठीक है। 1/2 यहाँ से मैं हटाता हूँ तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 2 इसके पास भी जाएगा और 2 इसके पास भी जाएगा। सर यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो 5 का स्क्वायर 25, ओके, या तो मैं ऐसे इट इज़ रहने देता हूँ। सर 5 स्क्वायर यहाँ पे d2y/dx² का स्क्वायर। बोलो डन। अंदर सर क्या होगा ना, सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, नहीं करने की ज़रूरत है। सर क्यों ऐसा, क्योंकि मुझे ऑर्डर दिख रहा है ना, हाईएस्ट ऑर्डर जो है डिफ्रेंसिएशन वो 2 है और वो बाहर बैठा है, यही तो बता रहा है हाईएस्ट ऑर्डर। तो मुझे उसी का पावर देखना है। अंदर तुम ऑर्डर को बढ़ा नहीं सकते हो, ऐसा नहीं होगा ना तुम सिंप्लीफाई किया तो ऑर्डर बढ़ गया ना, ऐसा नहीं हो सकता है। सर ऑर्डर 2 है एंड डिग्री उसका पावर होगा। डिग्री कितना पावर है उसका, 2। सो दिस वन इज माई फाइनल आंसर। किसका चलो किसका राइट है, ओके डन। चलो ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो ना। चलो फटाफट ये सॉल्व कर लो। चलो अपने सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स सी सर y माइनस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू √a² p² प्लस b²। सर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सर अंडर रूट को हटाना है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे सर स्क्वायर हो जाएगा। ओके सर यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, दैट इज़ द a² p² प्लस b²। देखो ये जो p दिख रहा है तो थोड़ा कन्फ्यूज़न ज़्यादा क्रिएट कर रहा है, उससे बेटर अपने काम करते इस p को हटा के। वेरी गुड सर, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे y'। सर यहाँ पे भी y' का स्क्वायर। सर अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ऑब्वियस सी बात है इधर भी जाएगा तो मैक्सिमम पावर 2 पे ही पहुँचेगा, तो उससे बेटर है अपने को सिंप्लीफाई करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि सर यहाँ पे आ जाएगा ऑर्डर 1 और डिग्री, बोलो क्लियर। ओके एक सुनो ना, आज का एक लास्ट क्वेश्चन बहुत मस्त सा है, स्वीट सा है, क्यूट सा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे चलो 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 इसको सॉल्व करके बताओ। देखो क्या होता है ना, कभी कभी ज़िंदगी हमारे साथ मजाक कर लेती है। अब इसमें एक नवा ट्विस्ट ये है, सुनो ये अंडर रूट, देखो समझना मैं कैसे कैसे तुमको चेंज करते जा रहा हूँ, उसको ऑब्जर्व करो। पहले हमने सीखे ऑर्डर डिग्री क्या होता है, फिर हमने सीखे कहीं कहीं डिग्री नहीं भी होता है, फिर हमने सीखे कि बाय सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, बट सिर्फ डिफ्रेंसिएशन होता है तो सिंप्लीफाई करना पड़ता है। यहाँ y अंडर रूट में बैठा हुआ है, y' अंडर रूट में नहीं बैठा हुआ है। क्लियर सर, यहाँ पे ऑर्डर 2 डिग्री 1 सुनो ना, अगर मैं इसको ऐसा लिखता ना dy/dx, या इसको मैं ऐसा लिखता अंडर रूट ऑफ y' इज इक्वल टू y" -3
अगर मैंने ये सिर्फ यूज़ कर लिया होता ना तो इसको मुझे कंपलसरी सामने भेजना पड़ता और इसको मैं लिखता y डबल डैश माइनस 3 का स्क्वायर एंड ये आ जाता है सर y डबल डैश का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 y डबल डैश एंड यहाँ आ जाएगा 3। बोलो, उम्मीद करता हूँ ये क्लियर है सर। यहाँ पे ऑर्डर आ जाएगा 2 एंड डिग्री भी आ जाएगा सर 2। दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ है ना? हाँ, तो ये चीज़ था, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, तो ऑर्डर एंड डिग्री तुमको पूरा आ गया होगा। बोलो डन। आज के लेक्चर को यहाँ पे क्लोज करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।